नाज़रीन, आखिरकार अफगान तालिबान घुटनों के बल बैठना शुरू हो चुके हैं और अब वो खुद पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहे हैं कि आए हम आपके शराइत पर ही आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी दौरान ही इस वक्त यूएई पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश रचा रहा है और बड़ी मक्कारी से पाकिस्तान से बहुत कुछ मनवाने की कोशिश कर रहा है। इसकी क्या तफसीलात है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ये भी आप लोगों को बताएंगे। आज तारीख है 29 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो इख्तलाफात थे, यानी पाकिस्तान का मौकिफ था कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, इस पर अफगान तालिबान हददर्मी का मुजाहरा कर रहे थे। पहले पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो आपस में बैठकर ये मसाइल हल हो सके, लेकिन उसमें नाकामी के बाद पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात हुए, फिर इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, वो भी नाकाम हुए। उसके बाद सऊदी अरब ने एक कोशिश की और उसके सऊदी जो वफद था वो भी कामयाब नहीं हो सका। यूं अफगान तालिबान की हटदर्मी की वजह से सिफारती जितनी कोशिशें थे वो मुकम्मल नाकाम होने के बाद पाकिस्तान की जानिब से 26 और 27 से फरवरी की दरमियानी शब को ऑपरेशन गजब उल हक का पाकिस्तान ने बाकायदा आगाज किया और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से जेट तैयारों से उन्होंने इंटेलिजेंस से जो इंफॉर्मेशन थी, जो जहां जहां हिटिंग करनी थी, उसकी बड़ी कामयाबी के साथ जिस तरीके से निशाना बनाया, उसके बाद इस वक्त अफगान तालिबान के इस वक्त होश ठिकाने आने के बाद अब अफगान तालिबान खुद ये पाकिस्तान की मिन्नतें कर रहे हैं कि आए हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपके ही वो मुतालिबात मानना चाह रहे हैं, हमने इकदाम भी उठाए लेकिन आप हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अभी तक इस पर जो है बिल्कुल खामोशी इख्तियार पाकिस्तान कर चुका है और पाकिस्तान वाजे कर रहा है कि जब जब आपकी इस पर सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने के हमारे पास ठोस सबूत आएंगे, हम आपके ऊपर जो है उसी तरीके से अटैक्स का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं है कि अफगान वजारत खारजा की जानिब से एक बाकायदा ये ऑफिशियली तौर पर स्टेटमेंट जारी की गई है कि अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा है अमीर खान मुत्तकी और मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन जायद अल नेहान के दरमियान जो है टेलीफोनिक राबिता हो चुका है। उस राबिते के दौरान ये जो एलामिया जारी किया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि उससे एलामिया में उस टेलीफोनिक राबिते के दौरान एलामिया के मुताबिक के दो तरफा ताल्लुकात पर बात हो चुकी है, फिर अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, उस पर बात हो गई है, फिर इलाकाई सूरत हाल पर बात हो चुकी है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो इस वक्त पेशरफ्त हो गई है उस पर बातचीत हुई है। फिर इस्लामिया में ये कहा गया है कि अमेरिकी जो कैदी है उसकी रिहाई के लिए यूएई ने जो किरदार अदा किया है उसको सराहा गया है और ये कहा कि है मसाइल का हल जो है बातचीत के जरिए करना चाहते हैं। अब आते हैं नाजरीन असल बात पर। इस वक्त इस इलामिया के मुताबिक अफगान वजीर खारजा ने यह कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ बतौर हमसाया मुल्क रहना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ तमाम मसाइल, तमाम जो इश्यूज हैं वो बातचीत और अफाम व तफहीम के साथ जो हैं हल करना चाहते हैं। अब यहाँ इन्होंने अफाम व तफहीम का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है। उस वक़्त ये डिमांड से मान रहे नहीं रहे थे। पाकिस्तान ने सिर्फ़ ये कहा था कि आपकी सरज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। आप हमें रिटन में दे दें कि आइंदा आपकी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। ये रिटन में देने के लिए तैयार नहीं थे उस वक़्त। अब कह रहे हैं कि हम अफ़वाह व तफ़हीम से मसाइल हल करना चाहते हैं। और फिर इन्होंने ये भी कहा है कि हम इस वक़्त जो है अफ़वाह व तफ़हीम से मसाइल को हल करना चाहते हैं और किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। और इस सिलसिले में संजीदा इकदाम भी किए जा चुके हैं। ये कौन कह रहा है? अफगान वजीर खारिजा कह रहा है कि हम आइंदा किसी को अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे और हमने जरूरी इकदाम भी उठाए हैं जो पाकिस्तान की डिमांड्स थे। भाई, आप इस्तांबुल में मान लेते, आप दोहा में मान लेते, ये जो बमबारी करवा के तबाही अपने मुल्क की मचवाने की क्यों लाजमी थी आपको? आपने उस वक़्त बात मान लेते। लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान ने अपना एक्शन दिखाया तो फिर अब ये आकर कह रहे हैं कि हम तो आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। जो आपके शराइत थे उसी हिसाब से करेंगे। पाकिस्तान के तो यही शराइत थे कि भई आपकी सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, इसको इस्तेमाल होने से रोका जाए। तो अब ये घुटनों के बल बैठ चुके हैं। अब ये भी कह रहा है, अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गानिस्तान के तमाम फ़ौजी जो इक़दामात थे, वो दिफ़ाई थे और वो जाहिरियत की सूरत में अपने जायज़ से दिफ़ा का हक़ महफ़ूज़ रखता है। कह रहा है कि हमने जो कुछ किया है वो दिफ़ा की वजह से दिफ़ा किया है, बाकी हमने कुछ नहीं किया है। और अमाराती वज़ीर ख़ारिजा ने
कहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है, वो तमाम मामलात को संजीदगी के साथ हल किए जाएँ। ये एलानिया था नाज़रीन, जो मैंने आपके सामने रखा। अब ज़रा बात सुनिए। अफ़गान तालिबान ने पहले कोशिश की किसी तरीके से खुद आपस में बातचीत के ज़रिए मसाइल हल हो सकें, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। फिर कुछ उलमा जो बिल्कुल ही अफ़गान तालिबान के बहुत करीबी थे, जिहादी माइंड के थे, वो 3 से 4 बंदे वहाँ चले गए उलमा, और उन्होंने कोशिश की, और उस पर भी पाकिस्तान ने कहा नहीं, ये हमारा जो मौक़िफ़ है इसमें कोई रद्द-बदल नहीं होगा, वो मानते हैं तो ठीक, नहीं तो हम तो उसी तरीके से एक्शन लेंगे। यूँ पाकिस्तान ने सख्ती दिखाने के बाद अब मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब ये कैसे? नंबर 1 तो यूएई के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, यूएई की कोशिश रही अमेरिका के जो वहाँ जो कैदी थे, वो छुड़वाने में कामयाब हो गई। यूँ अमेरिका के सामने भी वो अपना लोहा मनवाने की कोशिश की। और अब ये यहाँ पाकिस्तान के मामलात पर भी वो बातचीत कर रहे हैं। यूँ जो अफ़गान हुकाम हैं, वो उनके साथ भी शेयर कर रहे हैं कि देखिए जी, हमारे साथ ये हो रहा है और हमारे ये मसाइल हैं, आप कुछ किरदार अदा करें। याद रखें, अफ़गान तालिबान कतर के बहुत ज़्यादा करीब थे। अब आहिस्ता-आहिस्ता कतर को दूर करते हुए अब यूएई यहाँ इंटर हो रहा है बड़े टेक्निकल तरीके से, और कतर के बहुत करीब थे, बिलख़ुसूस अफ़गान जो सुप्रीम लीडर है, हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, ये कतर के बहुत ज़्यादा करीब हैं। लेकिन अब उसमें दरमियान में एंट्री मार रहा है यूएई, और अब तो उसके ज़रिए जो है यूएई ने सबसे पहले तो अमेरिकन जो कैदी था, उसको रिहा करवाने में किरदार अदा किया, और यूँ अमेरिका के सामने अपना लोहा मनवाने की कोशिश की। देखें, हमने बड़े बड़े कामयाब मुज़ाकरात के साथ उसको आज़ाद करवाने में आपके कैदी को कामयाब हो चुके हैं। यूँ इस वक़्त इज़राइल के तो बहुत तो करीब है पहले ही, लेकिन अमेरिका के दरमियान भी करीब है, लेकिन अब इससे मज़ीद अपनी वो बात मनवाए। ये साबित करने की कोशिश की कि देखें, अफ़गान तालिबान को हैंडल करना है तो हमारे साथ आप अच्छे ताल्लुकात में रहें, हम इनको हैंडल कर सकते हैं, जो कतर कर रहा था इससे पहले। अब यही यूएई शुरू कर चुका है। अब साथ-साथ यूएई के ताल्लुकात इंडिया के साथ भी बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं। दिफ़ाई मुआहिदे तक उनके साथ हो चुका है, और इसमें करोड़ों खरबों डॉलर की जो है इन्वेस्टमेंट भी दोनों मालिक की इस वक़्त हो रही है, और बहुत उसका करीब पार्टनर के तौर पर इंडिया समझता है यूएई उसको, इंडिया को। अब इनके ताल्लुकात जो वहाँ उनके साथ है पाकिस्तान ने, उसकी वजह से इनको गाँस कम डाल रहा है, और फिर सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात यूएई के खराब होने की वजह से पाकिस्तान यूएई के साथ इतने क्लोज़ ताल्लुकात उस तरीके से बना नहीं पा रहा है। तो यूएई अब पाकिस्तान को बड़े टेक्निकल तरीके से अपनी मक्कारी से ये बावर करवाने का कोशिश कर रहा है कि देखें, आप हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, हमारे साथ आप भी अच्छे ताल्लुकात रखें, तो हम आपके अफ़गान तालिबान के साथ मामलात ठीक करवा सकते हैं, और आपके जो मुतालबात हैं, वो इनसे हम मनवा सकते हैं। यूँ यूएई जो है पाकिस्तान को अपनी नीड महसूस करवा रहा है कि देखिए, हमारी ज़रूरत है आपको, आप हमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यूँ अगर पाकिस्तान यूएई के जाल में फँस गया, तो बुरी तरह फँस गया। फिर उसको निकलने की वो कहीं भी कामयाबी नहीं मिलेगी। अब इसी दौरान नहीं, यही मौका है कि अफ़गान तालिबान से अपने मुतालबात मनवाएँ। अगर वो बात मान लेते हैं, जो इश्यूज़ हैं, उस पर वो संजीदगी के साथ इक़दामात उठाते हैं, तो मेरे ख़्याल में हमसायों के साथ देर तक लड़ाई भी ठीक नहीं रहती है, और मसाइल को फ़िलहाल करके फ़ौरी तौर पर मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल करने की कोशिश होनी चाहिए। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाक़री को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।